हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक वीडियो मल्टीबैगर होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो देखकर आप खुद बताना कि मैं जो स्टॉक बता रहा हूँ और आपने जो थंबनेल और टाइटल में पढ़ा है दौलत इन्वेस्टमेंट, तो वो एक मल्टीबैगर है कि नहीं है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने मैं ये डेली चार्ट को लगाया हूँ और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं 3 टाइम फ्रेम की एनालिसिस करूंगा आपके सामने, डेली, वीकली और मंथली। और इन 3 टाइम फ्रेम से मैं ट्रेंड को समझने की कोशिश करूंगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए क्या ट्रेंड बन सकती है ये हम समझेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने ये जो डेली चार्ट है, आरएसआई की लेवल जो दिखाई दे रही है यहाँ पे वो 63 की है। और अगर एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो एमएससीडी पे भी एक बाई की सिग्नल बनी हुई है। तो यहाँ पे मुझे मोमेंटम डेली चार्ट पे एक पुलिस दिखाई देती है। अब चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। तो आप देखिए यहाँ पे भी आरएसआई की जो लेवल निकल कर आ रही है वो 60 की है। एमएससीडी पे भी स्ट्रॉन्ग बुलिश बनी हुई है। यहाँ पे भी मुझे बुलिश कंडीशन ही दिख रही है वीकली चार्ट पे। और अगर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, कैंडल्स को देखेंगे, तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल बनी है। तो वीकली चार्ट पे भी मुझे यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रही है। मंथली चार्ट पे अभी ज़्यादा कोई ट्रेंड है नहीं, तो मंथली चार्ट में आपके सामने इग्नोर करता हूँ। लेकिन जो डेली और वीकली चार्ट पे ट्रेंड मुझे दिखाई दी है वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। और बात करें आज की, तो आज जो ओपनिंग हुई थी 57 रुपीज़ 75 पैसे से ओपनिंग हुई आज। और आज क्लोजिंग जो हुई है वो 61 रुपीज़ पे हुई है। पूरे दिन में 5.89% की तेज़ी बनी हुई थी। और अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो आप ये देखो, वीकली चार्ट पे मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रही है, क्योंकि चार्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर इसकी हाई की बात करूँ मैं, तो इसने अपने हाई बनाया था 83 रुपीज़ का। और ये हाई बनाई थी 29 अक्टूबर 2019 की कैंडल है, और वीकली कैंडल है। अपनी हाई की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, अगर इस तरह के जो स्टॉक है, मतलब ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन इस तरह के स्टॉक है, अगर इसे नीचे जाना होता तो ये कब का नीचे जा चुका होता। लेकिन अगर आप इसके ट्रेंड को समझिए, 83 रुपीज़ की हाई बनाने के बाद मार्च में जो इसने लो बनाई वो 27 रुपये की थी। लेकिन इस 27 रुपये से वो 61 रुपीज़ तक आज चला गया। मतलब एक साल में आप देखिए, अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूं, तो आप देखिए एक साल में मार्च के बाद अगर रिटर्न में देख रहा हूँ तो 150% की रिटर्न है। 150 से ज़्यादा ही है, 156 है, बट मैं 150 बता रहा हूँ आपको। 150% की रिटर्न है। अगर ये कोई ऐसे वैसे स्टॉक होती, ऐसी वैसी कंपनी होती, तो ये लोग क्यों इसे 150% तक ऊपर लेके आते। तो इसकी सॉल्यूशन ही मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। और अभी इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसी क्या बात है इस कंपनी में, क्यों लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं, और जो इन्वेस्ट किए हैं यकीन मानिए वो बहुत अच्छा रिटर्न बना कर गए हैं। तो समझते हैं कंपनी के बिजनेस को। आखिर ये कंपनी बिजनेस क्या करती है। स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर बिजनेस की बात करूँ तो ये जो है वो ट्रेडिंग करती है। ट्रेडिंग की कंपनी है। ट्रेडिंग स्टॉक में करती है, कमोडिटी में करती है, बॉन्ड्स में करती है। मतलब इस कंपनी का बस एक ही फंडा है, पैसे कमाने हैं। और अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो अभी ये जो बॉन्ड यील्ड की प्रॉब्लम चल रही है, स्टॉक मार्केट में इतनी प्रेशर है, तो इस कंपनी को ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बॉन्ड में इंटर कर जाएगी, बॉन्ड से पैसे बनाएगी। अगर बॉन्ड में प्रॉब्लम होगी तो कमोडिटी, कमोडिटी से स्टॉक मार्केट, मतलब ये कहीं पे भी इन्वेस्ट करती है, कहीं से भी पैसा बनाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। अगर स्टॉक मार्केट अगर गिर भी रही है, अगर प्रेशर में है, तो ये कंपनी कहीं और से पैसा बनाएगी, ये डिपेंडेंट नहीं है। तो अभी की जो कंडीशन है, एक रिसेशन वाली जो कंडीशन है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन आप इस कंपनी के प्रॉफिट को देखोगे तो इसके प्रॉफिट ऊपर की तरफ ही जा रही है। अभी मैं आपके सामने पीएल दिखाऊंगा, आप पीएल देखना। और ये जो लोग हैं कंपनी के अंदर जो भी वर्क करते हैं वो सब एक्सपर्ट हैं। ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल्स के एक्सपर्ट हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हैं। तो ये लोग मिलकर ही ये कंपनी बनाए हैं, इन्वेस्टमेंट की कंपनी। और इसका मैं प्रूफ आपको दे रहा हूँ। आप देखो ये चार्ट, किस तरह की रैली दिखाई है इसने। तो आप ये देख लो, कोई 50 रुपीज़ के नीचे वाली स्टॉक कुछ इस तरह की रैली नहीं दिखाता। इस स्टॉक में ना मेजर बाइंग हुई है इन्वेस्टर्स की। बहुत लोगों के नज़र में ये स्टॉक नहीं था, जिनके नज़र में था उनको पता होगा कितनी अच्छी रिटर्न बना के दी है इसने।
और मेरी भी नज़र पड़ी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ टाइम से इसे फॉलो कर रहा था, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए इस स्टॉक को। और मैं बोलूँगा कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगा देना चाहिए। अगर आपको पैसा लगाना है तो आप कुछ पैसे लगाइए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए है। आप शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ तो 64 की टारगेट मुझे यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए दिखाई देती है, और फिर 84 जो ऑल टाइम हाई है उस लेवल पे ये जा सकती है। आप जो पैसे ट्राइडेंट में लगा देते हो, वो रतन पावर और पता नहीं जो ऊर्जा ग्लोबल जैसे शेयर्स में जो पैसे लगा देते हो, इससे अच्छा आप ऐसे स्टॉक में पैसे लगाओ जहाँ से कुछ रिटर्न बनने के चांसेस हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। कंपनी छोटी है और स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक पे भरोसा नहीं हो सकता। और चलिए मैं टिकर टिप पे आया हूँ, और टिकर टिप पे मैं यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट देखूंगा आपके सामने। तो आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आप 2020 के ईयर को कंपेयर कीजिए पिछले 3 साल से, तो आपका रेवेन्यू देखिए, आपको क्या ड्रास्टिक रेवेन्यू इंक्रीज हुई है कंपनी की। ईबिटा इंक्रीज हुई है। नेट इनकम देखिए आप, मतलब 2017 में कहाँ 1.38 थी, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 71.04 है। तो आप इस डिफरेंस को समझिए, किस लेवल की कंपनी कितने ऊपर उठ गई है। और मुझे लगता है अभी आने वाले टाइम में ये स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी भी बन सकती है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं आपको कैश फ्लो दिखाना चाहूँगा। आप इस कैश फ्लो को देखिए, पिछले 3 साल में क्या, मतलब इस छोटी सी कंपनी की कैश फ्लो कितनी सरप्राइजिंग है। आप खुद कंपेयर कीजिए, और मैं बोलूँगा कि आप खुद भी टिकटे पे विजिट करके इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को ज़रूर देखिए, और आप खुद भी सरप्राइज हो जाओगे इसके रिजल्ट को देखकर। और अगर मैं कैश फ्लो के बारे में बताऊं तो कैश फ्लो एक टर्म है, एक फाइनेंशियल टर्म है, जो ये बताती है कंपनी के अंदर कितनी कैश आ रही है और कितनी कैश जा रही है, और उस कैश में कंपनी अपनी किस तरह से डेप्ट को चुकाती है, किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती है। तो कैश फ्लो ये बताता है, और इस कंपनी का कैश फ्लो बिल्कुल पॉजिटिव में है। अभी तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, वो भी देख के आप सरप्राइज हो जाएंगे। आप देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 38.4%। समझ रहे हैं आप, इतनी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी। अब प्लेज प्लेज जीरो है। डेप्ट इक्विटी 0.39, मतलब 104 करोड़ का डेप्ट है बस। और अगर मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 1079 करोड़। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी अच्छी है, तो आप ये समझिए कंपनी ने जो उधार दिए हैं उस उधार पे भी बहुत अच्छी रिटर्न बना रही है, और प्लेज भी नहीं है। और जो भी चीज़ अब तक मैंने आपको बताया, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैंने कंपनी के वेबसाइट पे जाकर उसकी एनुअल स्टेटमेंट को डाउनलोड किया। और आप एनुअल स्टेटमेंट में देखिए, जो इसकी 2019 की जो क्वार्टर एंडिंग थी, उस समय उस कंपनी का प्रॉफिट थी 1303 करोड़ की। लेकिन क्वार्टर एंड जब 2020 की हुई, तो उस समय 2159 करोड़ की है। मतलब ये 2019 जून और 2020 की जो जून थी, इस एक साल में कंपनी ने 700 करोड़ का बेनिफिट किया है। खैर ये सब तो हो गई फंडामेंटल कंपनी की बिजनेस, और मैं समझता हूँ कि आपको कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और वॉल्यूम को देखना भी ज़रूरी है, तो कंपनी का वॉल्यूम को देख लेते हैं। चार्ट पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, प्राइस इंक्रीजिंग है, और साथ साथ डिलीवरी भी इंक्रीजिंग है। मतलब ये तीनों चीज़ इंक्रीज हो रहे हैं चार्ट पे। तो इसलिए मैंने बताया आपको कि टारगेट जो है वो 64 की बनती है, और उसके बाद 81 की। लेकिन उसके बाद भी आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है ये बहुत ऊपर जा सकती है। और अभी दौलत इन्वेस्टमेंट में जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, उन्होंने बताया कि उनकी जो नेट सेल्स थी वो 45 करोड़ से बढ़ गई है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप के अंदर इतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ रही है, 45 करोड़ की सेल बढ़ गई। और अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने बताया 1000 करोड़ की बस इसकी कैपिटल है, मार्केट कैपिटल। और अगर सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 320% से इंक्रीज हुई है। मतलब इस पेंडेमिक और इस मतलब प्रेशर वाली कंडीशन में ये कंपनी बूम कर रही है। चलिए ये सब तो मैंने बता दिया आपको। मैंने आपको इतने अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें जाएं और पूरा पैसा लगा दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरी नज़र में ये मल्टीबैगर मुझे लगता है
और आप खुद एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा आपको इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। क्योंकि जो बात सच है वो सच है, इतनी पॉपुलर स्टॉक भी नहीं है ये, और बहुत लोगों के नज़र में तो थी भी नहीं और अभी भी नहीं है। तो पहले कुछ पैसे ही लगाओ, ट्रेंड को देखो, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जाती है तो इसमें आप और शेयर्स को ऐड कर सकते हो। जो भी प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं बता रहा। मैं 1 या 2 दिन की बातें नहीं कर रहा, मैं 1 महीने की बातें नहीं कर रहा, मैं साल की बात कर रहा हूँ, मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है 2 साल के बाद इसके प्राइस डबल हो या फिर ट्रिपल भी हो सकती है। आज 60 रुपये की है, 3 साल बाद ये 180 या फिर 200 रुपये की भी हो सकती है। तो आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये वापस 21 रुपये पे चले जाए, 20 रुपये पे चले जाए, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा आपको क्या करना है। और चलिए मैं आपको जल्दी से बैंक निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। और पिछले वीक की जो परफॉर्मेंस थी, जो लास्ट वीक की जो लेवल्स मैंने दिए थे, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था मैंने लेवल्स और वीडियो पे भी लेवल्स दिए थे। आप उस लेवल के परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, चार्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, एग्जैक्टली वही लेवल्स है और एग्जैक्टली वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने अपने टेलीग्राम पर पोस्ट की थी। और आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, एग्जैक्टली प्राइस वहाँ से ही रिएक्ट किया है जो मेरे लेवल्स थे। और अभी के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो आप देख लो। बाय करने के प्राइस जो है वो 36,800 है जो पहले थी, और अभी भी कोई चेंजेस नहीं की गई है। सपोर्ट में चेंजेस हुई है, सपोर्ट जो है वो 34,780 का है और फिर 34,200 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट मुझे नहीं लगता इतने नीचे तक जाएगी, बट जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस लेवल पे आप मार्क कर लीजिएगा। या फिर अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं तो मैं वहाँ पे अपना चार्ट पब्लिश कर दिया करता हूँ, तो आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो और फिर वहाँ पे आपको लेवल्स मिल जाएंगे बहुत ईजी से, आपके चार्ट पर ऑटोमेटिक लेवल लग जाएंगे, आप उस लेवल पे ट्रेड कर सकते हो। और अगर फॉलो करने की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से लिंक लेकर फॉलो कर सकते हो। और अब मैं अगर निफ्टी 50 की बात करूँ तो निफ्टी 50 की भी वही चार्ट है जो मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट की थी और वीडियो में आपको जो बताया था। बाइंग के लेवल सेम है और ये जो बाइंग के लेवल है वो लास्ट वीक में मेरी ट्रिगर भी हुई थी और ट्रिगर होने के बाद आपको 200 पॉइंट का रैली मिला था। और आपने देखा होगा जो लास्ट वीक की मार्केट कितने वॉलेटाइल थी, लेकिन इस वॉलेटाइल में भी जो लेवल्स मैंने दिए थे वो लेवल्स बहुत ही स्ट्रांग थे, उसके बाद भी आपको 200 पॉइंट की सेफ रैली मिली। बाय करने के लेवल्स जो हैं वो सेम ही है, 15,100 के जो लेवल है, अगर ये लेवल टूटती है तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट के लेवल में चेंजेस है, और 14,860 की लेवल एक सपोर्ट है और उसके बाद 14,700 की लेवल सपोर्ट है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अलर्ट्स बता देता हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिल जाता है। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें तो बिल्कुल भी मत जुड़िए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, अगर यूट्यूब पे भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए। यूट्यूब के वीडियो आते रहेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।